आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ आप एकदम बारीकी से बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो। यहाँ पर देखिए, अगर आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ब्रैकेट एक साथ ही सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो दोस्त ऐसी जगह में जरूरत पड़ती है बोर्ड मास के रूल की, यानी बोर्ड मास की जरूरत पड़ती है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो हम एक एक स्टेप करके आपको दिखाएंगे। आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड मास का फुल फॉर्म जो होता है, सबसे पहले बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ये देख सकते हैं ये कोष्ठक है। अब इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये पहला नंबर है, यानी कि पहला नंबर में ही आपको जो सॉल्व करना होता है क्वेश्चन में, उसे सॉल्व करना होता है कोष्ठक को, यानी कोष्ठक के अंदर जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, जो भी करने के लिए दिया गया है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दिया है ऑफ, यानी कि उसके बाद होता है इसका ओ से होता है ऑफ, तो ऑफ यानी का, तो ये दूसरे नंबर में करना होता है। तो जो कोष्ठक के बाहर जो भी संख्या हो तो दूसरे नंबर में उसे सॉल्व करना होता है और किसी में कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, जो कोष्ठक के बाहर उसको आप मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए इनटू में है, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। ये अप मतलब होता है दोस्त इनटू एक समझ सकते हैं, इनटू यानी गुणा ही करना होता है, ठीक है ना। इसको आप इसमें इनको गुणा करेंगे, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हो गया डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा नंबर स्टेप है। तो जब आपका ये सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे आ जाना है डिवीज़न में। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको भाग करना होता है, जिसके साथ भी भाग करने के लिए दिया होता है तो उसको भाग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास जो भी संख्या यहाँ पे आएगी डिवीजन करने के बाद तो उसका करना होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये होता है फोर्थ नंबर में, ठीक है। इससे पहले मत कर दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन। बहुत से लड़के क्या करते हैं, इसका इस पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर इसको जोड़ के यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं डायरेक्ट, तो ये ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। सबका एक स्टेप है, सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। फिर होता है एडिशन, तो पाँचवें नंबर में जब ये सब कुछ कर लोगे आप तो उसके बाद आपको जोड़ना है, जो बची संख्या तो उसको जोड़ना है। फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, सबसे लास्ट में आपको 6 नंबर में घटाना है, ठीक है। तो अब आपको इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आपको बोर्ड मास का फुल फॉर्म एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। यस, एक बार आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक बार दो बार, तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपके माइंड में फीड हो जाएगा। अब चलिए मैं इसको दिखाता हूँ अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन फिर से लिख रखा है। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। देखिए 1/4, अभी इसमें कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, प्लस 8 में कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 2 कितना होता है, 8 होता है, 8/4 होता है, ये कोष्ठक लगा देंगे, ठीक है। -15 डिवाइड बाई 5 × 2, अभी कुछ हाथ नहीं लगाएंगे किसी में, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 1 कम 4 दूनी 8, ये 2 आया। अब क्या बताया था मैं कि यहाँ पर जब 2 आया है कोष्ठक के अंदर है, फिर उसके बाद क्या करते हैं इंटू ऑफ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब 8 दूनी 16, तो देखिए यहाँ पे भी किसी में हाथ कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इसी तरह सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। 8 × 2, तो 8 दूनी 16, तो अब इसे हमने ऑफ को सॉल्व कर दिया। अब देखिए माइनस, तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 5 × 2। अब थर्ड नंबर में क्या करते हैं, मैंने क्या दिखाया था थर्ड नंबर में भाग करने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पर 1/4 उतर जाएगा, इसी तरह से प्लस 16 आ जाएगा, माइनस अब 5 का 15 में भाग देंगे तो 5 3 15, 3 आ जाएगा। अब इंटू 2, फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, मल्टीप्लिकेशन है 4 नंबर में गुणा करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये 1/4 प्लस 16 उतर जाएगा, -3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फिर उसके बाद बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, जोड़ और घटाना। तो पहले आप इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको 16/1 लिख सकते हैं, इसको 6/1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/4 है तो 16/1 मैंने कर दिया, 6/1, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको लेंगे इसका एलसीएम। देखिए भिन्न का आप जोड़ घटाना कैसे करते हैं एक साथ, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, यदि नहीं देखा आपने तो आपको एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सीख जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। यहाँ पर आपको इसका हर का एलसीएम लेना होता है। देखिए 4 1 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 4 से काट देंगे तो यह 1 1 उतर जाएगा, तो ये 4 ही आएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 में 4 का भाग देंगे, इसका करने का नियम ये है कि जो हर है एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो जो हर है तो हर को एलसीएम में भाग देते हैं। तो 4 1 कम 4, एक बार गया, तो जो एक बार गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ये 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस,
अब जो है 4 में 1 का भाग देंगे, कितनी बार में आएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। यानी कि 4 में 1 का भाग देंगे तो 1 चौके 4, तो 4 बार में कटेगा, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा, माइनस 1 चौके 4, तो यहाँ पे 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6 चौको 24, तो यहाँ पे आ गया 24। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन। तो यहाँ पर जो प्लस में है उनको जोड़ लेते हैं, तो 64 1 65, यहाँ पे 65 माइनस 24 बटे 4। अब जो है लास्ट में यहाँ पे 65 में 24 को घटा देंगे, तो देखिए यहाँ पे 65 में 24 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 4 जाएंगे 1, 6 में 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 में 2 जाएंगे 4, तो 41, कितना आ गया 41 बटे 4। ठीक है, 41 बटे 4, ये आया 41 बटे 4, ये आया आंसर। ठीक है, 41 बटे 4 ये आ गया आंसर। ओके, अब यहाँ पर आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया जो बचा आया तो, फिर उसके बाद डिवीजन किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मैंने ये सब कुछ करके आंसर ला दिया। ठीक है, अब चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर आप करके बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं उसको कुछ सॉल्व कर दूंगा, कुछ आप उसको आगे सॉल्व करके दोस्त आप उसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/9 प्लस 4, 4 प्लस 5/3 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मैंने बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट यहाँ पे आगे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए कि इसको आप करके बताएंगे ताकि आप इसे कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 2/9, तो 2/9 पहले आ जाए, उतर जाएगा, प्लस 4 उतर जाएगा, इसे जोड़ेंगे 5 4 9, कितना आएगा 5 4 9, 9/3 है तो 3 1 कम, 3 3 9। आपने कोष्टक सॉल्व किया तो कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, माइनस 16 में यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 अभी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 3 12, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/9 प्लस 4 3 12 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। अब क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो 2/9। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं, यहाँ पर वीडियो को पोस्ट कर दें और कमेंट करके बताएं कितना आंसर है, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब यहाँ पर प्लस 12, वैसे मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ पूरा का पूरा, माइनस 2 8 16, इसको इसमें काटेंगे, भाग देंगे अब, तो कितना आएगा 2 8 16। ठीक है, अब इंटू 4 एड, अब यहाँ पे डिवीजन भी हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, का सॉल्व हो गया, डिवीजन सॉल्व हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2/9 प्लस 12 माइनस 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पे डायरेक्ट 32 लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा गुणा भी सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने गुणा भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने गुणा भी कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2/9 है, प्लस 12 है, माइनस 32 है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 12/1 लिखना है, यहाँ पे 32/1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसके बटे में 1 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अब आपको करना होगा इसको सॉल्व। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको लेना होगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम आपको पता है, यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पे 9 है, तो 9 ही आएगा एलसीएम। 9 से 9 कटेगा तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 जो है तो भाग देंगे, 9 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 नहीं है 9, 9 बार में, तो 9 बार में जितनी बार में जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो 12 नहीं है, कितना होगा, तो 9 से 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल आई 1, 9 1 कम 9, 9 1 10, 12 नहीं है 108। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इस तरह से यहाँ पर भी 9 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल आई 1, 9 3 27, 27 1 28, ये देख सकते हैं 288 आ गया। अब देखिए जोड़ेंगे, पहले जोड़ने वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, यहाँ पे 111 आ गया। ठीक है, माइनस 288 आ गया बटे 9। अब 288 माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पर 110 है, तो अब आप इसे जो है घटा देंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो दोस्त यहाँ पे बड़ा नंबर जो है 288 है तो उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 178/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे काटे तो काट दीजिए, नहीं काटे तो इट्स ऑल राइट, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बोर्ड मास का नियम काम करता है। एक आप सॉल्व करके बताएंगे, 9 × 2, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में आ गई चीज़ें। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।